इस पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के लोगों ने अपने शासक किम जोंग उन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया भयंकर आर्थिक संकट और भुखमरी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच किम जोंग उन अमेरिका और दक्षिण कोरिया को लगातार युद्ध के लिए उकसा रहे हैं और देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय अपने मिसाइल परीक्षणों पर मोटी रकम खर्च कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से उत्तर कोरिया के लोग अपने शासक से बेहद नाराज हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उत्तर कोरिया को एक बार फिर साल 1994 में आए अकाल जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। 1994 से 1998 के बीच उत्तर कोरिया में भूख और बीमारियों की वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया के लोग देश में एक बार फिर वैसी ही त्रासदी नहीं देखना चाहते, इसीलिए लोगों ने किम जोंग उन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। उधर अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि उन्होंने इसके लिए अपनी सेना को तैयार रहने के भी आदेश दे दिए, ताकि पड़ोसी देशों को डरा धमकाकर उनसे रियायतें हासिल की जा सकें। अमेरिका की इस खुफिया रिपोर्ट में सबसे ज्यादा खतरा उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया के लिए बताया गया, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन दक्षिण कोरिया पर कब्जे का इरादा रखते हैं। हालांकि किम को यह भी मालूम है कि अगर उन्होंने दक्षिण कोरिया पर हमला किया तो उसका साथी अमेरिका जरूर बीच में आएगा। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए भी अपने परमाणु हथियारों का सहारा ले सकते हैं। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तर कोरिया से परमाणु खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने वियतनाम से हाथ मिला लिया। वियतनाम को कभी उत्तर कोरिया के सबसे करीबी देशों में माना जाता था, लेकिन अब वो दक्षिण कोरिया के पाले में आ गया, क्योंकि दक्षिण कोरिया वियतनाम का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन चुका है। यानी दक्षिण कोरिया से दूरी बनाना वियतनाम के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दावा किया गया कि इसीलिए उसने किम जोंग उन से किनारा करते हुए दक्षिण कोरिया का दामन थाम लिया। वियतनाम के दौरे पर पहुंचे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने वहां कई समझौतों पर मोहर लगाई, जिनमें दोनों देशों के बीच उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक किम जोंग उन को जवाब देने के लिए जल्द ही दक्षिण कोरिया को अमेरिका का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा, जो हवा में करीब 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन का पता लगा सकता है और उसे ढूंढकर पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल लॉन्चर के लिए समझौता किया, जिसका रडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा सकता है। इस घातक एयर डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों का काल माना जाता है। ऐसे में किम जोंग उन की मिसाइलों को ढेर करने में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दक्षिण कोरिया के लिए बेहद अहम भूमिका निभा सकता है।